हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज 10th ऑफ फरवरी है। मैं 9th फरवरी का अपना पोर्टफोलियो का शेयर कर रहा हूँ अपडेट। तो काफी खराब हाल था मार्केट का। कल तो मिड और स्मॉल कैप इतना इतना डाउन हुआ कि अनएक्सपेक्टेड था। तो जो भी प्रॉफिट्स हुआ था 2-3 महीने में, एक दिन में ही लग रहा है कि कितना परसेंटेज डाउन हो गया है। तो मेरा पोर्टफोलियो ऑलमोस्ट 1 से ज्यादा डाउन हुआ है, 1% से ज्यादा। तो जैसे आप देख सकते हैं, टाटा स्मॉल कैप फंड तो बहुत ही कम पैसे लगाए हुआ था। 500 लगाया हुआ था और 4 रुपए का नेगेटिव है। तो टोटल 16 रुपीज पॉजिटिव है। तो आगे बढ़ने से पहले बात करता हूँ मैं क्यों डाउन हुआ ये। एक तो पेटीएम का न्यूज़ है। तो वो तो काफी इफेक्ट किया मार्केट को। पेटीएम लगातार घट ही जा रहा है बहुत दिन से। पता नहीं कब रुकेगा वो। और दूसरा न्यूज़ था जी का। जी में भी एंकर्स वगैरह गेस्ट जो आते हैं, गलत टिप्स के वजह से काफी फ्रॉड हुआ है जी के लिए भी। तो सेबी ने बहुत बहुत सारा पेनल्टीज दिया हुआ है जी को। तो इसीलिए काफी जी का स्टॉक भी डाउन हुआ है। तो नेक्स्ट का बात करता हूँ। तो एसबीआई कॉन्ट्रा फंड तो इसमें भी 0.52% का डाउन हुआ है। तो टोटल मेरा 6 रुपीज का घाटा हुआ है इसका। 1000 लगाया हुआ था, 159 का प्रॉफिट है इसमें अभी। नेक्स्ट का बात करता हूँ, कोटक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। तो ये जो फंड मैं जो दिखा रहा हूँ, एंड एंड का जो फंड्स है, ये सब मैं रिमूव कर दूंगा। ये मेरा कोड पोर्टफोलियो का पार्ट नहीं रहेगा। मैं बस वेट कर रहा हूँ 1 ईयर कंप्लीट हो जाने के लिए, क्योंकि एलटीसीजी सॉरी एसटीसीजी टैक्स नहीं लगेगा। तो इसीलिए मैं जस्ट होल्ड कर रहा हूँ अप टिल 1 ईयर। आफ्टर 1 ईयर इज completed, आई विल जस्ट रिमूव ऑल दोज फंड्स एंड पुट द मनी इन द प्रॉपर कोर फंड्स दैट आई हैव। तो 0.93% का डाउन हुआ है कोटक इंफ्रास्ट्रक्चर। 10 रुपीज का लॉस है इसमें। तो आईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी तो 21 रुपीज का डाउन है, वो 0.62% के हिसाब से। क्वांट मैन्युफैक्चरिंग का भी ये भी काफी अच्छा भाग रहा था बहुत दिन से, लेकिन ये भी काफी अराउंड 1% के करीब डाउन है। 42 रुपीज का लॉस हुआ है इसमें। एसबीआई ब्लू चिप फंड ये बस गिने चुने कोई बहुत सारे कम फंड्स है मेरे पोर्टफोलियो में जो पॉजिटिव दिया हुआ है ये। तो ये वन ऑफ देम इज दिस वन, क्योंकि लार्ज निफ्टी कल पॉजिटिव में था। मिड कैप और स्मॉल कैप नेगेटिव में था, लेकिन निफ्टी 50 पॉजिटिव में था, इसलिए इसका थोड़ा सा प्लस हुआ है मेरा। 16 रुपीज का प्लस हुआ है। उसके बाद बात करता हूँ एच डी एफ सी स्मॉल कैप फंड। ये भी काफी डाउन हो चुका है, 1.01%। 57 रुपीज का लॉस है। और पराग पर एक ये लार्ज कैप में ही पड़ता है बेसिकली। फ्लेक्सी कैप नाम है इसका, लेकिन मेजोरिटी एलोकेशन इसका लार्ज कैप में ही आता है। तो 0.11% का पॉजिटिव है, 6 रुपए का आमदनी हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं एच डी एफ सी मिड कैप का। 1 सिमिलरली टू एच डी एफ सी स्मॉल कैप, ये भी सिमिलर वे में ही जा रहा है। 1.04% डाउन है, 60 रुपीज का लॉस हुआ था कल। उसके बाद नेक्स्ट वन है एच एस बी सी स्मॉल कैप फंड। तो 0.91% का डाउन है, 68 रुपीज का लॉस हुआ है। तो यहाँ तक आप लोग जितना फंड देख रहे हैं ना एच एस बी सी तक, सारे मैं निकाल दूंगा 1 साल बाद। मैं तो नया इन्वेस्टर हूँ। मैं 3 महीने ही हुआ है मेरा इन्वेस्ट स्टार्टिंग का। तो मैं ये गलत फलत फंड ले लिया था स्टार्टिंग में। तो आई गेट रीड ऑफ ऑल द फंड्स। और क्योंकि मैं एग्रेसिव इन्वेस्टर हूँ, इसलिए मैं पारंपरिक एसबीआई ब्लू चिप ये सब में मैं रखना नहीं चाहता हूँ। आई विल कीप ओनली मिड एंड स्मॉल कैप्स इन माय पोर्टफोलियो। तो नेक्स्ट का बात करूँ कनाडा रोबो की। ये भी एक फंड है जो मैं निकाल दूंगा, कनाडा स्मॉल कैप फंड। एट 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 पॉइंट सॉरी 0.84% का डाउन था ये। 64 रुपीज का लॉस हुआ इसमें। नेक्स्ट बात करता हूँ, हाँ, यहाँ से मेरा कोड फंड स्टार्ट हो रहा है जो मैं रखूंगा फॉर लॉन्ग टर्म। क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 0.41% का डाउन था, 31 रुपीज का डाउन नेगेटिव हुआ है मेरा कल। उसके बाद क्वांट मिड कैप फंड 0.45। सिमिलरली ये जो क्वांट का है, सिमिलर वे में ही काम कर रहा है ये सब। तो 0.45% का डाउन है, 36 रुपीज का लॉस हुआ है इसमें। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप ये सरप्राइजिंगली मुझे प्लस दिया था। और इसका सोच के मैं मेरी मम्मी का जो पोर्टफोलियो है, वहाँ वहाँ भी सोच रहा था कि मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप में भी मुझे प्लस मिलेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे नेगेटिव मिल चुका है। ठीक है, दिक्कत नहीं है, 43 रुपीज का प्लस है इसमें। और आगे बढ़ो तो निपॉन स्मॉल कैप, ये भी काफी ज्यादा डाउन है, 0.93%, क्लोज टू 1%। तो टोटल 92 रुपीज का नेगेटिव हुआ है ये मेरा। महिंद्रा मानुलाइफ ये मैं नया लिया हूँ, शायद मैं होल्ड करूंगा ये लॉन्ग टर्म के लिए। से काफी काफी ज्यादा नेगेटिव दिया हुआ है कल। 305 रुपए का लॉस है, 1.40% के हिसाब से।
नेक्स्ट बात करो मोतीलाल ओसवाल निफ्टी, ये भी नया लिया हुआ है मेरा। 1.5 नहीं, मतलब जो जो कोर फंड्स है सारे सारे गंदा नेगेटिव दिए हुए हैं मुझे। तो 1.5 नहीं, डाउन साइड प्रोडक्शन काफी कम है इन सब लोगों का। तो 356 रुपीज का लॉस हुआ है इसमें। नेक्स्ट बात करूँ आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी, जो पीएसयू का स्टॉक से इतने दिन से जो भाग रहे थे, कल अचानक सारे डाउन हो चुके हैं, इसीलिए ये वाला स्टॉक भी, ये वाला फंड भी काफी नेगेटिव में चल रहा है। 340 रुपीज का लॉस हुआ है इसमें। और बंधन स्मॉल कैप, ये भी वन से ऊपर का लॉस दिया है, अराउंड 375 रुपीज का लॉस है कल का। नेक्स्ट बात कर रहा हूँ क्वान स्मॉल कैप, जो मेरा ब्रेड एंड बटर फंड है मेरे पोर्टफोलियो का, वन वन ऑफ द बेस्ट, मैं जो बेट कर रहा हूँ इसमें। ये भी -1.30 है, 467 रुपीज का लॉस हुआ है। तो जैसे आप देख सकते हैं मेरा रिटर्न सबसे ज्यादा क्वांट स्मॉल कैप का ही है, 4300। तो उसके उसके बाद आता है आदित्य बिरला, फिर बंधन, मोतीलाल 2000 1000, ये सब करके क्वांट मिड कैप का ही 1000 है। तो मैं मैक्सिमम 8 फंड रखूंगा मेरे पोर्टफोलियो में। शायद 3 4 स्मॉल कैप, अ, दो शायद मिड मिड कैप, और दो थीमेटिक फंड्स। तो ये ऐसे करके ही बनाऊंगा मैं अपना फंड पोर्टफोलियो आफ्टर 1 ईयर। तो बाकी सबको नेगेटिव रिटर्न कर दूंगा। और टोटल इन्वेस्टमेंट का बात करूँ, जैसे आप देख सकते हैं टोटल रिटर्न से 22,000। ये तो नेगेटिव मेरा 2,200 से ज़्यादा नेगेटिव हुआ है एक दिन में। तो इन्वेस्टेड वैल्यू था 195, अभी करंट वैल्यू है 217। एक सहारा देख सकते हैं काफ़ी अच्छा दिख रहा है, एक सहारा है 109, क्योंकि मैं बुल फेज के स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था अपना पोर्टफोलियो, अपना इन्वेस्टमेंट, इसलिए काफी ज्यादा दिखा रहा है अभी 109 110%। तो ये काफी कम हो जाएगा, एक बार बियर फेज स्टार्ट हुआ तो ये घट के शायद से 22% तक आ जाएगा। पोर्टफोलियो एनालिसिस का बात करूँ मैं अगर, जैसे आप देख सकते हैं 195 का इन्वेस्टमेंट था, अभी 217 का है। अभी तक क्योंकि ये 6 महीना कंप्लीट नहीं हुआ, इसलिए 6 महीने का टैब यहाँ पर दिखा नहीं रहा है, ओनली 1 मंथ। तो ऐसे देख सकते हैं आप रिटर्न परसेंटेज देख सकते हैं, 5.0 4.92। ये फ्लक्चुएट कर रहा है क्योंकि मार्केट कंसोलिडेशन के हिसाब से चल रहा है, अभी एक दिन ऊपर एक दिन नीचे, एक दिन ऊपर एक दिन नीचे, ऐसे करके चल रहा है। और कैटेगरी का बात करूँ तो इक्विटी में है 90%, और अदर्स में है 10। अदर्स वाला जो है वो मोतीलाल ओसवाल का माइक्रो कैप 250 इंडेक्स फंड जो है, तो इसीलिए यहाँ पे दिखा रहा है वो। सेक्टर्स का बात करूँ तो फाइनेंशियल में 17, एनर्जी 11 और सर्विसेज 7, ये मेरे टॉप 3 सेक्टर्स है। मार्केट कैप के हिसाब से बात करूँ तो लार्ज में 33, स्मॉल में 25 और मिड कैप में 40। लार्ज, यहाँ पे लार्ज ज़्यादा दिखा रहा है क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप के फंड्स भी काफी हद तक एलोकेशन लार्ज में करता है, इसीलिए लार्ज वाला ज्यादा दिखाता ही है हमेशा। तो और कंपनीज का बात करूँ, रिलायंस जियो तो है ही सब, मैक्सिमम केसेस में रिलायंस जियो ही टॉप में रहता है, क्योंकि क्वांट में मेरा इतना ज्यादा एलोकेशन है, और क्वांट का हर एक फंड का एलोकेशन रिलायंस और जियो में काफी ज्यादा रहता है, इसीलिए मेरा 2.75, ऑलमोस्ट 4 से ज्यादा परसेंटेज मेरा रिलायंस और जियो में ही जा रहा है। तो ठीक है, और कोल इंडिया, अदानी, ये सब जा रहा है मेरा आदित्य बिरला पीएसयू इक्विटी फंड से। तो ये मेरा था पोर्टफोलियो अपडेट गाइस। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड आल्सो don't forget to like and share with your friends, and do put a comment in the comment section if you have any questions. Thank you so much, have a wonderful day.